हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे. स्टे होम एंड स्टे सेफ. Today we are going on very interesting chapter of class 10 of coordinate geometry. Coordinate geometry जो है I think very interesting chapter of class 10. So what is coordinate geometry? आज हम पढ़ेंगे कि coordinate geometry क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है, इसमें कैसे एक्सेस बनती है, कैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट. अब उससे पहले हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको कि इस चैप्टर में होता क्या है. इसमें हमारे पास जो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है. और हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, राइट. सेक्शन फॉर्मूला होता है, हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है. इसमें मतलब कि वटेवर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एंड हाउ टू परफॉर्म. अब आप जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन जैसे हम बोलते थे, किसी ने कहा 1 ड्रॉ करो तो आप ऐसे ड्रॉ करते थे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ठीक है. इतनी चीजें पता थी. ये भी पता था कि ये चीज जो होती है -1, -2, -3, ये चीजें भी क्लियर थी, है ना. ये हम 7th से स्टार्ट कर देते हैं. 7th पे हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें आ जाती हैं, राइट. तो हमारे पास अब हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, देखो इसमें ऐसे होता है. यस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट. इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है और हमारी वाई एक्सिस कौन सी होती है, राइट. तो ये चीजें ना पहले क्लियर होनी चाहिए. ये हमारी जो होती है एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है. तो हमारा क्या मतलब है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट. कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है. अब यहाँ पर जो बात है कि हॉरिजॉन्टल कैसे परफॉर्म होता है, वर्टिकल कैसे. अब देखो यहाँ पर ये चीज होती है एक्स एक्सिस होती है और ये वाली भी हमारी एक्स एक्सिस ही है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक्स नेम दे दिया तो यहाँ पर हम इसको एक्स डैश दे देते हैं. सेम यहाँ पर ये y एक्सिस है तो ये भी y है तो इसको हम y डैश. ओनली नाम चेंज हुआ है, ये नहीं कि हमारी कोई और एक्सिस होती है एक्सिस हमारी x एक्सिस और y एक्सिस ये होती है, ठीक है. एक चीज ये हुई. दूसरी चीज याद रखना हमेशा कि जो आपकी अवशिष्टा होता है वो हम बोलते हैं x एक्सिस को, जो हमारी ऑर्डिनेट बोला जाता है वो बोला जाता है हमारे y एक्सिस को, राइट. यहाँ पे अवशेषा हो जाएगा. ये नेम है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्स एक्सिस का अनदर नेम और वाई एक्सिस का अनदर नेम, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. दूसरी चीज, इस चीज को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, राइट. क्वाड्रेंट आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है, ये चीज जो होती है इस चीज को, ये चीज हमारी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है. ये भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव. तो ये हमारा जो पहला वो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पर आपका ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव. देखो आप लोग ग्राफ बना चुके हो, 3rd चैप्टर कर चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ऑलरेडी आप 9 क्लासेस में भी पढ़ चुकी हो ये चीजें. अगर आपके पास पॉइंट दे रखे हैं 2 और 4, राइट, तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, यहाँ पर देखते हो ये चीज क्या होती है, ये चीज हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये हमारा ये कौन सा पॉइंट होता है वाई का पॉइंट होता है. तो कैसे कैसे शो करते हैं हम, यहाँ पर हम ऐसे जैसे 1 2 ऐसे लिखा है तो 2, यहाँ पर हम 2 पे 4 ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, राइट. वही चीज है यहाँ पर भी, वही तो मैं आपको बता रही 2 और 4. ये चीज आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आता है. अब बात आती है जो इधर वाला पोर्शन होता है, मतलब कि आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट, जो हमारा ओरिजिन से. अब ओरिजिन क्या होता है, जो इंटरसेक्शन हो रही है, ये जो इंटरसेक्शन हो रही है ना हमारी
उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है हमारा 0 और 0। राइट, ये क्लियर हुआ कि जो इंटरसेक्शन हो रही है ना इनके बीच में, इंटरसेक्शन भी आपको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होती है कि दो चीजों को पॉइंट जो कोई क्रॉस कर रहा है, कट हो रहा है मतलब कि यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो गया ओरिजिन। राइट, और ओरिजिन पे क्या होता है हमारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं वहां पर हमारे अब्सिसा भी 0 होते हैं और हमारे ऑर्डिनेट्स भी 0 होते हैं। अब्सिसा ऑन x एक्सिस इज 0 एंड ऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज 0। ठीक है, अब हमें 2 और 4 पॉइंट है, 2 और 4 हम इजीली ड्रॉ करते हैं कि हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा होता है। अब मैं बता रही थी कि ये चीज हमारी क्या होती है राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। राइट, तो जो हमारे ओरिजिन से राइट होता है वो पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिन से अबव होता है, ऐसे लर्न कर लो, अबव ऑफ वाई एक्सिस होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो दैट मींस जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज तो हमारी सेम ही रहेगी, नेगेटिव है, और जो हमारा बिलो द ओरिजिन है, बिलो द वाई एक्सिस वाला वो भी नेगेटिव होता है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है नेगेटिव और नेगेटिव होता है। सेम अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ लिया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये तो होगी हमारी क्वाड्रेंट्स की बात होगी। राइट, अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि मान लो मैं यहां से यहां आई, इतना चली, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कहां से डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो रहा है, तो इसका क्या होगा हमारा, मान लो यहां से मैं यहां आई, ठीक है, ये मेरा जो होगा वो क्या होगा x होगा। समझ रहे हो कि यहां से मैं यहां पर आई तो वो हमारा क्या होगा x होगा। सेम मैं यहां से नीचे गई मतलब कि इतना डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ तो वो मेरा क्या होगा y होगा। देखो ये चीज मैं अच्छे से यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, मैं बता रही हूँ कि मैं अगर यहां से इतने डिस्टेंस से इतना चली, यहां से चली यहां पर, तो इतना चली, समझ रहे हो, यहां से यहां तक जो चली वो मेरा क्या है y है। राइट, और जो मैं यहां से यहां तक का चली वो मेरा x है। समझ रहे हो, अब तीन चीजें निकालने सीख लो। अगर मैं पूछ लूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस जो है y एक्सिस से, ये y एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस क्या है x है। राइट, अब और मैं पूछ रही हूँ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहां से x एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो हमारा क्या है y। ठीक है, डिस्टेंस हमारा y एक्सिस x होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y होता है, ये चीजें प्लीज अच्छे से पता होना चाहिए। या फिर ये पूछ सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनेट एक्सिस का x होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम अब्सिसा एक्सिस का y होता है। ये तो बात होगी इसकी। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अभी आपको पता है जब ये इतना x है तो ये भी तो मेरा x होगा। सेम में यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये मेरा y होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, वो तो चीजें अलग होगी। अब मैं अगर डिस्टेंस फाइंड करती हूँ यहां से लेकर यहां तक का, ध्यान से देखो, डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, यहां तक का, तो मेरा क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में यहाँ पे लिखती हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी, अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, अब एक बात बताओ, ये मेरा y है, ये मेरा x है। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा क्या होता है बेस होता है, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और वो हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है।
क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर का फॉर्मूला? अगर मैं यहाँ से ऐसे मान लूं ओ, ये पी नाम ले लूं इसको, ठीक है, तो अब मुझे निकालना होगा किसका डिस्टेंस, ओपी का, राइट, ओपी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ओपी का डिस्टेंस मेरा क्या होगा, मैं ये चीज आपको ऊपर करके बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे ओपी का डिस्टेंस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब कि ये चीज ओपी, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे पी का स्क्वायर, पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है y का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस, बेस हमारा होता है x, x का स्क्वायर, राइट। तो ओपी, ओपी हमारा जो है वो कितना आएगा, ओपी का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब कि ओपी मेरा आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेरा क्या हो गया, ये चीज होगी रूट x, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ओरिजिन से हमारा कैसे होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट। अब ये चीजें तो होगी सारी कंसेप्चुअल बेस की, मतलब कि क्या से होता है। एक बार मैं वर्बली सारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई कि ये हमारे एक्स एक्सिस होती है, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस का नाम अब्सिसा भी होता है, वाई एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट्स भी होता है। फिर मैंने आपको जो है क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करे, राइट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीजें आप पहले पढ़ के आए हुए हैं। जो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, और एक चीज और, ओरिजिन पे हमारा जो वैल्यू होती है, ओरिजिन पे वो क्या होती है, जीरो और जीरो। ओरिजिन जो होता है पॉइंट किसका होता है, जीरो और जीरो, मतलब कि वहां पर एक्स भी जीरो होता है और हमारा वाई भी जीरो होता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वो बताया मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का चली, ये जो मैं, ये मेन कंसेप्ट इस चीज का हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ तक का चली, मतलब कि मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ, मैं उतनी यूनिट्स निकालूंगी। आप आंसर देखोगे, अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो वो आंसर यूनिट्स में दिए होते हैं। वो यूनिट्स का क्या मतलब होता है कि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालना है। सेम यहाँ से मैं यहाँ तक आ रही तो वो क्या होगा, एक्स, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से मैं यहाँ पे आई तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमारा एक्स होता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, एक्स एक्सिस से मतलब मैं यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से मैं यहाँ पर चली गई तो वो मेरा वाई हो गया, राइट। और उसके बाद अगर हम ओरिजिन का फाइंड आउट करने लगे तो हम, हमें इसका पता है कि ये एक्स एक्सिस है, इसका पता है एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन का क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये चीजें हमारी जो थी सिंपल कंसेप्चुअल वाली थी। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, ये जो यहाँ से हम यहाँ तक ट्रैवल किया था, राइट। हमने क्या कहा कि मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर पहुंची तो वो क्या हुआ, मैं वाई एक्सिस पे खड़ी थी, वाई एक्सिस से मैं इधर गई तो वो चीज मेरी क्या हुई, डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई की एक्सिस से मैं यहाँ पर गई वो एक्स हुआ, सेम हम एक्स एक्सिस से यहाँ पे गए वो हमारा वाई हुआ। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल दी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट। तो ये चीजें थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम इसके डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। अब देखो, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा
कोई भी पॉइंट मान लो इस पे 2 और 3, राइट। और दूसरा पॉइंट हमारा है यहां पर, ठीक है, वो है 1 और 2 या 4 5 कुछ भी ऐसे लेट कर लिया, ठीक है, मान लो ये लेट कर लिया 4 और 5, ठीक है। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब आपको ये चीजें पता चल गई कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आ जाती हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। x2 माइनस x1, अब हमारे पास पॉइंट है 2 और 3, दूसरे पॉइंट है 4 और 5, ठीक है। अब मैं आपको वैसे इसको अच्छे से पूरा बताऊं कि बना कैसे है, तो देखो इसका क्या मतलब है, यहां से यहां तक का मतलब है 4, यहां से यहां तक का मतलब है 5, यहां से यहां तक का मतलब 2 और ये 3, ठीक है। तो ये वहां से निकलता है, पर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पे ही आ जाओ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 होता है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, x2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू √8, ठीक है, √8। अब √8 को चाहे आप दोबारा से फाइंड आउट कर लो, मतलब ऐसे हम √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू 4, और 4 किसका रूट होता है 2√2, तो इसके यूनिट कितने आ गए, मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना है 2√2 यूनिट। तो ये चीज से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ कि हमारा जो है पॉइंट था 2 3 4 5, बस आप ये देखोगे कि ये x1 ये y1 x2 y2, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बस जहां से हमने वैल्यू, हाँ एक चीज और, इसको ना ऐसे लेट कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन इसका एक अच्छे से करके दिखाती हूँ, तो मैंने जनरली से बता दिया कि हम ऐसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब मैं इसका कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, एनसीईआरटी का ही ले लो, या कोई भी डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, आप कोई भी इसमें से ले सकती हो, ठीक है। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी का ही देखूं तो आपका सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है -5/7 5 and 7 एंड -1 और 3। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका, तो सबसे पहले लेट कर लिया करो पॉइंट को, कि मान लो जैसे मैंने इसको लेट कर लिया पॉइंट को, मान लो ए लेट कर लिया -5 और 7, और बी लेट कर लेते हैं इसको, तो -1 और 3, मतलब कि डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि यहाँ पे आएगा डिस्टेंस निकालना है ए बी, डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस मतलब ए बी का ही हम निकाल रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1, अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है कि किसी को नहीं याद रहता तो लिख लो कि x1 मेरा -5 है, ठीक है, और x2 मेरा -1 है, y1 मेरा 7 है, और y2 मेरा जो है वो 3 है, राइट। हम इसको ऐसे लेट कर सकते हैं। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा, x2 है -1, बीच में माइनस, x1 क्या है -5, तो यहाँ पे आ गया प्लस स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 5 में से बन गए 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 √32, ठीक है जी, √32 होता है। अब इसको
जैसे मुझे आप सॉल्व कर दो कि जैसे हम इसको कर सकते हैं 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 इंटू 2, 16 किसका रूट होता है 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2 की 2 पॉइंट्स थे हमारे ओरिजिन हमारे -5/7 एंड 1 -1/3। तो यहाँ से हमने ए को ए लेट के बी लेट के डिस्टेंस निकाला ए बी का, वो हमारा क्या हो गया डिस्टेंस। तो दिस इज ए डिस्टेंस, राइट। अब डिस्टेंस में हमारे पास जो होता है, अब एक्सरसाइज में अगर मैं आपकी एक्सरसाइज की बात करूं कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें हैं। एक्सरसाइज में सारे फर्स्ट पार्ट में तो सारे हमारे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कॉलिनियर। अब हमारे कॉलिनियर की बात आती है कि कॉलिनियर क्या होता है। तो ठीक है, मैं आपको इसका पहले क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, क्या है क्वेश्चन, determine if the points my 1 or 5, 2, 3 and -2 and -11 are collinear, ठीक है जी। अब देखो आपको एक बात बताऊं, कॉलिनियर क्या करते हैं। कॉलिनियर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, कॉलिनियर आपने 8th क्लास में पढ़ते हैं, यस राइट। 8th क्लास में कॉलिनियर था हमारा कि कॉलिनियर क्या होता है, बट वहां पे वो चीज ही नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है कि डिस्टेंस में कॉलिनियर अलग मैटर हो गया, क्योंकि हर चीज का मीनिंग हर जगह अलग हो जाता है। कॉलिनियर क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, यहां से देख लो पॉइंट्स है तो डेट मींस पॉइंट्स की फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ज्योमेट्रिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे हम इसके कॉलिनियर निकाल सकते। देखो बेटा, कॉलिनियर का मतलब होता है कि दो चीजों को, मान लो अब मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, मतलब कि दो चीजों का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। मतलब कि 3 सम है, मान लो 3 डिस्टेंस है मेरे पास, तो अगर मैं 2 को प्लस करूं तो थर्ड के इक्वल है। मान लो मेरा एक डिस्टेंस है ए बी 2 है, बी सी मेरा 4 आया है और ए सी मेरा 6 आया मान लो, ठीक है जी। अब मुझे कहा है कि कॉलिनियर चेक करो, मैं कॉलिनियर चेक कर रही हूँ। ए बी प्लस बी सी चेक करा मैंने, ए बी क्या था 2, बी सी क्या था 4, 6। फिर मैंने देखा ए सी क्या है 6 है, तो डेट मीन्स सेम हो गए। तो ये चीज मेरी क्या होगी, कॉलिनियर होगी, क्योंकि कॉलिनियर यही कह रहा था कि 2 पॉइंट्स का सम जो थर्ड के इक्वल आना चाहिए। The 2 sides of sums are equal to the third sides, then those points are called collinear points. So let's start the question. Firstly we let A let कर लेते हैं 1 5, B let कर लिया 2 3 और C हमने let कर लिया -2 and -1। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, राइट। ए बी क्या होता है, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ए बी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर क्या होता है √4, तो ये आ गया मेरा √5, ये मेरा आ गया √5, ए बी मेरा आ गया √5। अब हम निकालते हैं बी सी, ठीक है। बी सी निकालते हैं, क्या आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -3 का स्क्वायर। अब -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 16 √32, ये आ गया हमारा 32। ए बी निकल गया मेरा, बी सी आ गया। अब हम निकालेंगे ए सी, ए सी
का मैं x2 माइनस x1 लगा रही हूँ, x1 y1 x2 y2। अब x2 यहाँ पे क्या है -2 और x1 क्या है -1 का स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरा है -1, y1 क्या है 5। आई होप ये आपको चीजें क्लियर होंगी। आप ना इसको अलग अलग निकालना कि जैसे बी की जैसे ए और सी निकाल रहे हो ना, ए को ऐसे लिख लो कि 1 और 5 है, और बी को लिख लो सॉरी सी को लिख लो कि -2 एंड -1 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं x2 माइनस x1 -2 -1 और y2 माइनस y1। अब -2 -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 हमारा आ गया 45। अब आप इन दोनों को प्लस करके देखो, ए बी मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी बी सी प्लस करे ए सी है, कोई भी ए बी ए सी प्लस करके ये आ जाए, या इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए, या इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए। मतलब कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं, या तो हम ए बी बी सी को प्लस करें वो ए सी के इक्वल आ जाए, राइट, या फिर हम क्या कर सकते हैं ए बी और ए सी को प्लस करें वो बी सी के इक्वल आए, ठीक है, ए बी और ए सी को प्लस करें, या हम कर सकते थे ए सी और बी सी को प्लस कर लो वो ए बी आए। चेक करते हैं, ठीक है जी। ए बी क्या √5, बी सी क्या √32, √5 और √32 को प्लस करके √45 आता है, नहीं आता, नॉट इक्वल्स टू, राइट। और अब आप चेक करते हैं ए बी क्या था √5 और ए सी क्या है मेरा √45, इनको प्लस करके बी सी आता है, नहीं आता, नॉट इक्वल। अब ए सी प्लस बी सी इनको प्लस करके देखो ये भी नहीं इक्वल आता, तीनों नॉट इक्वल आ गए। तो दैट मीन्स ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर नहीं है, द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, राइट, ये हमारा कॉलिनियर नहीं है। ये तीनों कंडीशन जो है वो वेरीफाई नहीं कर रही हैं, तो डेट मीन्स ये जो चीजें है ये कॉलिनियर को शो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये कॉलिनियर हमारा नहीं होता, ठीक है जी। ये आपका एक्सरसाइज का आई थिंक 3rd क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक से। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि डिटरमाइन चेक वेदर द पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। हमें बताना है कि आइसोलेस ट्रायंगल है या नहीं। पॉइंट्स दे रखे हैं, अब आइसोलेस चेक करना है। तो आपको मैं बता दूं आइसोलेस का में क्या होना चाहिए। आइसोलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, हाँ, आइसोलेस क्या होता है, दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे रूट हम ऐसे 3 पॉइंट्स दिए होंगे, ए बी निकालेंगे बी सी, तो ए बी बी सी के इक्वल अगर आ जाता है तो वो आइसोलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो आइसोलेस हम जो है इजीली चेक कर सकते हैं, ए बी बी सी या कुछ भी हम ऐसे इजीली फाइंड आउट करके वहां से हम देख लेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अब उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 आपने कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें आंसर्स देने हैं कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। Yes, the statement is -1 and -2, 1 and 0, -1 and 2 और -3 and 0। अब हमें चेक करना है कि नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। हमें चेक करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल हमारी बन रही है और हमारा कैसे है। तो देखो अब इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज हमारी होगी ए, ये बी, ये सी, इसको ए बी सी और डी। अब ए बी फाइंड आउट कर लो। ए बी क्या आएगा 1 माइनस का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1
-1 होता है माइनस माइनस प्लस, y2 माइनस y1 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, ये मेरा हो गया अंडर रूट 8। अब हम करेंगे BC, BC B और C, x2 माइनस x1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 रूट 8 अंडर रूट 8। AB हो गया, BC हो गया। अब हम निकाल लेते हैं CD, ठीक है जी। अब ऐसे देख लो ना कि अगर हमारा कोई स्क्वायर होता है वो क्या होगा ABCD, AB निकलेगा BC CD D, राइट। अब हम निकाल लेते हैं C और D, तो यहाँ पे आएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों -3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट 8, ठीक है। ये CD भी निकल गया। अब हम निकालते हैं DA या AD, कुछ भी बोल सकते हो, AD या DA, कोई भी पॉइंट आगे पीछे कर दो, आंसर सेम ही आना है। DA -3 और -1, तो +1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, -3 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट 8। अब देखो सबका आंसर रूट 8 आया है, इसका भी रूट 8, इसका भी अंडर रूट 8, इसका भी अंडर रूट 8, इसका भी अंडर रूट 8। तो इसका मतलब ये सारी साइड्स जो है आपस में इक्वल है, AB BC CD DA सारी इक्वल है। अब हम चेक करते हैं इसमें, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो स्क्वायर भी हो सकता है, और स्क्वायर क्या कहता है कि हमारा डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये डायगोनल्स होते हैं, AC और BD हमारे डायगोनल्स होते हैं। अब हम AC चेक करते हैं, AC A एंड C, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा x2 -1 और ये क्या है -1, तो +1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 और -1 यहाँ पे ये चीज होगी, आगे हम चेक कर लेंगे 2 और ये चीज क्या आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर -1 और -1 0, 2 और 2 हमारी होगी 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4। अब AC चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे B और D, ठीक है। अब हम चेक करेंगे B और D, BD चेक करेंगे तो क्या आएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो -3 और -1 क्या होता है -4 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही होता है, और 16 क्या आता है 4। अब आप नोट करो कि AB BC, अब हमारे क्या क्या चीजें आई हैं, AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल, CD DA के इक्वल, और ये चीज हुई है। दूसरी चीज हमारा AC BD के इक्वल आया, AC BD के इक्वल आया। तो अब ये सारी चीजें जब आपस में एक दूसरे के इक्वल आई हैं, तो ये चीज हमारी क्या होती है, ये हमारे क्या बन गया स्क्वायर बन गया। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये चीजें जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हुई हैं, AB BC के इक्वल, CD के इक्वल, DA के, क्योंकि सबका आंसर 8 आया। और डायगोनल्स AC BD के इक्वल, अगर हम ऐसे चेक कर लें ABCD, तो ये 8 आया, ये भी 8 आया, ये भी 8 हो गए, ये 4 आया है और ये भी 4 आया, तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, राइट। तो इस तरह से बस प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बन सकता है, right? If you have any doubt related to this lecture, then you ask me. Thank you, students.